Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा को एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का वो भाषण रास नहीं आया जिसमें उन्होंने लोगों को चेतावनी दी थी। कपिल ने कहा कि ओवैसी के लिए तालियां बजाने वाले उसके हैदराबाद जाने के बाद योगी जी के लठ और बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा। आजम खान और मुख्तार अंसारी को भी बचाने कोई नहीं आया था। ओवैसी ने कहा था कि मैं उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूँ, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तिमार से खामोश जरूर हैं, पर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा। जी हाँ, बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी 12 दिसंबर को कानपुर के दौरे पर आए थे। यहाँ उन्होंने शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये भड़काऊ भाषण दिया था। उनका ये बयान वायरल हुआ था तो संबित पात्रा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें करारा जवाब दिया, लेकिन कपिल मिश्रा उनसे कई कदम आगे निकल गए। उन्होंने सीधे धमकी दे डाली। सोशल मीडिया पर लोगों को उनके ये तेवर रास नहीं आए। मैं भी जासूस के हैंडल से लिखा गया, क्यों बे कायर कहना क्या चाहता है कि ओवैसी के सामने योगी जी की हिम्मत नहीं होती तो उसका हैदराबाद जाने के बाद हिम्मत करेगा। तुम्हारे खून में ही कायरता है माफी वीरो। एक ने लिखा, बिल्कुल सत्य कहा इसने, यहाँ तो सिर्फ योगी का गुंडागर्दी ही चलेगी। राजीव ने पूछा, मोदी की सरकार जाने के बाद तेरे जैसे दंगाइयों को जनता के लठ से कौन बचाएगा। एक ने लिखा, लठबाजी तो अच्छों की नहीं चली, असली लठ तो ऊपर वालों का चलता है। पता भी नहीं चलता, आवाज भी नहीं होती और काम तमाम। जैसे दिल्ली बंगाल के चुनाव और अन्य उपचुनाव में भाजपा पर चला, अब उत्तर प्रदेश में लठ चलता लग रहा है भाजपा के ऊपर। शहनशाह जहांगीर के हैंडल से कहा गया कि ये देश तेरे बाप का जागीर नहीं है। अगर तू गोडसे का औलाद बनने की कोशिश करेगा तो अंबेडकर का संविधान तेरा होश ठिकाने लगाएगा। मनोज ने कहा कि हराम का खाने वाला है, ये दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। जब योगी मोदी की सरकार नहीं रहेगी तब तुझे कौन बचाएगा। साबिर अली ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट कर रही भाजपा मुख्तार अंसारी और आजम खान को झूठे केस में फंसाया है। नौशाद खान ने पूछा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, तो ऐसे गलत बोलने वाले लोगों का सरकार के संरक्षण में क्यों रखा जा रहा है। जनता जवाब चाहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.